हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी प्रार्थना लाई हूँ जो कोई भी मतलब जैसे कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, मतलब ज्ञान दे रहे हैं, किसी को हील कर रहे हैं, किसी दूसरे की तकलीफ दूर कर रहे हैं, टैरो रीडर हैं या रेकी हीलर हैं या किसी भी तरह के हीलर हैं या कुछ कोई भी सोशल वर्कर हैं जो आप दूसरे की तकलीफ़ों को दूर कर रहे हैं, दूसरे को हील कर रहे हैं, दूसरे को मतलब किसी को भी आप परेशानी से बाहर निकाल रहे हैं। तो आप अपनी ज्ञान को ज्ञान के लिए जो प्रभु ने आपको दिया है उसके लिए धन्यवाद करने के लिए और अपने अंदर उस ऊर्जा को बने रहने के लिए, मतलब इस तरह से आप ईश्वर से कैसे प्रार्थना करें। तो प्रार्थना आप कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त कर सकते हैं। जैसे आप अकेले बैठे हैं तो आप इस प्रार्थना को कर सकते हैं, है ना। किसी की सहायता करने वाले हैं तो उससे पहले आप इस प्रार्थना को कर सकते हैं। किसी की हीलिंग करने वाले हैं तो भी आप इस प्रार्थना को कर सकते हैं। अगर आप कोई अध्यापक हैं और बहुत अच्छा ज्ञान आप किसी का कैरियर बनाने के लिए देने जा रहे हैं तो उससे पहले आप ये प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। कभी मन से ही हम बेचैन हो जाते हैं, कभी नेगेटिव एनर्जी हमारे किसी की आ जाती है हम पे, तो उसके लिए भी आप इस प्रार्थना को कर सकते हैं। अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह की कोई भी प्रार्थना आप कर सकते हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ। आप अपने मन से भी आप किसी भी तरह की एक प्रार्थना बनाएं और उसको ज़रूर से ज़रूर अपनी लाइफ में उतारें, ताकि आपकी एनर्जी लेवल बढ़े और आप जो काम करने वाले हैं वो पूरी पावर से करें, ताकि उस पे पूरा जो आप करना चाहते हैं वो बहुत अच्छे से काम करने लग जाए वो चीज़, है ना। तो ऐसी एक प्रार्थना है। हे परमपिता परमात्मा, हे मदर नेचर, हे यूनिवर्स, आसमान में विचरण करने वाली पवित्र आत्माएं, सभी एंजल्स, सभी एंसेस्टर्स, सभी मास्टर्स को कोटि कोटि प्रणाम। और अपनी हथेलियों को, दोनों हथेलियों को अपने घुटनों में रखें, खुली हथेलियाँ रखें और कहें, हे परमपिता परमात्मा, मदर नेचर, यूनिवर्स, आसमान में विचरण करने वाली पवित्र आत्मा, सभी एंजल्स, सभी एंसेस्टर्स, सभी मास्टर्स, मेरे सहस्रार चक्र में प्राण ऊर्जा बरसाएं या उनसे सीधे कनेक्ट होते रहें और वो आपको ऊर्जावान कर रहे हैं। जैसे तो इस तरह से कह रहे हैं कि मेरे सहस्रार चक्र में प्राण ऊर्जा बरसाएं और ये प्राण ऊर्जा मेरे शरीर के हर एक अंग को में समा रही है और मेरा शरीर का हर एक अंग ऊर्जावान हो रहा है। जो ज्ञान मैंने लिया है, मैं अपने जीवन में अपने आप को इस ज्ञान, इस विद्या को सीखने के लिए सतत प्रयासरत हूँ, या जो मैं ये ज्ञान सीख चुकी हूँ इसको आगे बढ़ाने में मैं प्रयासरत रही हूँ। हे परमपिता परमात्मा, मुझ पर अपनी कृपा करें। ये जो ऊर्जा आपने दी है, जिस पर मैं सतत प्रयास कर रही हूँ, ये जो ज्ञान आपने मुझे प्रदान किया है, जिसमें मैं अपना प्रयास करती रहती हूँ, दूसरों को ये ज्ञान प्रदान करती रहती हूँ, जिस पर मैं रोज़ अपनी विद्या के साथ रही हूँ और अपनी विद्या का सदुपयोग कर रही हूँ। हे प्रभु, ये मेरे और मेरे अपनों के लिए, जगत के कल्याण के लिए जो भी मैं पर्याप्त हो मुझसे, वो सब मैं करती चले जाऊँ। आपकी आज्ञा से, आपके आशीर्वाद से मुझ पर और मेरे लोगों पर आपकी कृपा बनी रहे। हे प्रभु, समाज पे जिनको मैं हीलिंग देना चाह रही हूँ, जिनको मैं ज्ञान देना चाह रही हूँ, जिनको मैं आपका दिया हुआ ज्ञान जिनको मैं भेजना चाहती हूँ, उन सब पर भी आप दया बनाए रखें। हे प्रभु, मुझे हमेशा अपने साथ रखना। मुझसे आज तक जो भी अच्छे काम हुए हैं और पिछले कई जन्मों में भी अच्छे काम हुए हैं, उनका तो मुझे स्मरण नहीं है, लेकिन जो भी मैंने अच्छे काम किए हैं जिनका मुझे स्मरण है, उनका मुझे कभी भी घमंड ना आए प्रभु। और जो भी मुझसे गलतियाँ हुई हैं और जिसके लिए जाने अनजाने में किसी भी तरह की गलतियाँ हुई हैं, उन सब के लिए मुझे
क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। कभी कभी चीज़ें मेरे मन के मुताबिक नहीं होती हैं प्रभु, लेकिन तब मैं ये मान लेती हूँ कि ये मेरे मन के मुताबिक नहीं, ये आपके मन के मुताबिक हो रही हैं। तो उसमें मैं अपने मन को संतोष करूं, अपने मन को खुश रखूं, और सब कुछ आप पे मैंने छोड़ दिया है प्रभु। जो कुछ भी मैं करूंगी वो आपके द्वारा करूंगी, और मेरे मुझसे वो सब कुछ सही होगा। कई बार ऐसा लगता है कि मैं अकेले हूँ, मुझे ऐसा लगता है मुझसे नहीं होगा, तभी आपका दिया हुआ ज्ञान, आपका दिया हुआ प्रकाश मेरी सहायता करने लगता है। हे प्रभु, आपके दिया हुआ ज्ञान मेरे काम आने लगता है, और फिर मैं अपने सकारात्मक ऊर्जा से भर जाती हूँ। और किसी को माना हीलिंग देनी है तो मैं उन्हें हीलिंग देने लगती हूँ। मैं दूसरे को ज्ञान देने लगती हूँ। मैं उन जिनको भी मैंने आपका दिया हुआ ज्ञान बांटना है वो मैं बांटने लगती हूँ, क्योंकि आपकी दी हुई ऊर्जा मेरे अंदर बहुत सकारात्मकता भर देती है, और नकारात्मकता को दूर कर देती है। हे प्रभु, आपका प्रकाश मुझे ऊर्जावान बना लेता है। इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हे ईश्वर, मुझ पर हमेशा आप अपनी कृपा बनाए रखें, और मेरे अपनों पर और समाज पर, जगत के सभी लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखें। थैंक यू, थैंक यू सो मच। हे ईश्वर, अपनी कृपा सदा पूरे पृथ्वी के जीव जंतुओं पर, मनुष्यों पर, प्राणियों पर, हर तरह के प्राणियों पर अपनी कृपा बनाए रखें। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। तो इस तरह से आप इस प्रार्थना को बोलेंगे, और आप प्रार्थना अपनी मर्जी से भी कुछ बना सकते हैं। जैसे आप कुछ और काम करते हैं, जैसे आप टैरो रीडिंग है, तो उस पर अपनी हिसाब से वर्ड सेंटेंस बना सकते हैं, और इस तरह की प्रार्थना आप हर वक्त कर सकते हैं। जब भी आपको अपनी रीडिंग करनी होती है, उससे पहले आप इस तरह की प्रार्थना करेंगे तो आपके अंदर बहुत तेज़ी से एनर्जी आएगी, ईश्वर की शक्तियाँ आपको प्राप्त होने लगेंगी, और ईश्वर से आप सीधा कनेक्ट होंगे, ये महसूस करें। वो भी आप एक अफर्मेशन बना सकते हैं। हे ईश्वर, आप मुझसे जब भी कनेक्ट होते हैं तो मेरे मुंह में सरस्वती बैठकर हर एक उस बंधे के बारे में सही सही मेरे द्वारा आपकी शक्ति के अनुसार उसका भविष्य बताने लगती हैं, उसका अच्छा बुरा सभी कुछ बताने लगती हैं, और उनको सही उपाय भी मेरे द्वारा प्राप्त होने लगता है, क्योंकि ये सब आपके द्वारा किया जाता है प्रभु। तो आप कोटि कोटि धन्यवाद इन सब चीज़ों के लिए, कि आपकी शक्तियों से, आपके आशीर्वाद से, आपकी ब्लेसिंग से मैं उन लोगों तक आपकी आपकी आवाज़ पहुंचाने में समर्थ रहती हूँ। तो इस तरह का अफर्मेशन बनाएं, और ये बहुत पावरफुल होता है, और आप ईश्वर से बहुत जल्दी भी कनेक्ट हो जाते हैं, और आपके मुंह से सरस्वती वर्ड के रूप में निकलने लगती हैं। और आप ये महसूस भी करेंगे जब आप मेडिटेशन करेंगे और रीडिंग करने लगेंगे किसी के बारे में। तो इस तरह की अफर्मेशन ज़रूर बनाएं। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।